हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इंडेक्स स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स 6 to 12th क्लास और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम फोकस करेंगे कि एसर्टिव टाइप के जो सेंटेंसेज है, जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनमें से हम आज पार्ट 1 में, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द नरेशन टॉपिक, आज हम डिस्कस करेंगे एसर्टिव टाइप सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। नरेशन की टू डिफरेंट फॉर्म होती है लर्नर्स, डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म। जो डायरेक्ट फॉर्म होती है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में किसी भी स्टेटमेंट को फिट करते हैं, यानी विद यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। और जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच, वो बिना यूज के होता है इन्वर्टेड कॉमाज के। तो देखिए, एक सेंटेंस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आई सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर अ लायर। तो देखिए, जो आपका पहला पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, ये अंदर वाली स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। आई सेड टू हर, ये आपका किसी भी सेंटेंस का जो बाहर का पार्ट रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, और जो अंदर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखिए, डिफरेंट पार्ट। आई जो है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रहता है, सेट टू है जो वर्ब है। यहाँ पे सेट टू भी हो सकता है, अकेला सेट भी हो सकता है, या से टू भी हो सकता है, या से या सेज जो भी है। और हमारा है हर ऑब्जेक्ट, यानी आई सब्जेक्ट, सेट टू वर्ब और हर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हमें जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। तो देखिए, हमें बाहर के पार्ट का हमने जाना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अंदर के पार्ट में भी देखिए, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब कोई भी हो सकता है, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी हमने जाना कि नरेशन की दो फॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो स्टेटमेंट होती है वो जनरली आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन के तौर पे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना होता है डायरेक्ट को। तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है और कुछ चीज़ें चेंज कर दी जाती है। डिफरेंट तरह के जो चेंज है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उनको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप, यानी एसरेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंटेरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम चेंज करेंगे। तो सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं जानना होगा कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के आधार पे ही हम डिफरेंट टाइप के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहला देखिए, एसरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कथनवाचक कह सकते हैं। ये जनरली एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है लास्ट में। आई डोंट हेल्प हिम, ये नेगेटिव वाला है। तो कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी तरह के सेंटेंस होते हैं वो एसरेटिव होते हैं। इनके अंदर सब्जेक्ट, पहचान खास से सब्जेक्ट रहता है आगे, किसी भी पर्सन के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे, नाउन के तौर पे, और पीछे फुल स्टॉप होता है। सेकंड देखिए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जनरली ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और पीछे इनके क्वेश्चन मार्क है, इनकी खास पहचान ये रहेगी। थर्ड वन है इम्पेरेटिव, जिनको आज्ञासूचक हम कह सकते हैं, और ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं लेकिन पीछे फुल स्टॉप होता है। देखिए, एसरेटिव में और इम्पेरेटिव में इतना ही फर्क है, फुल स्टॉप दोनों में होता है पीछे, लेकिन इम्पेरेटिव में कोई कमांड होती है, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, या डोंट मेक ए नॉइस। तो इस तरह के कोई वर्ब से स्टार्ट होने से इंपेरेटिव होते हैं। फोर्थ में देखेंगे हम ऑप्टेटिव, जिसको हम प्रार्थनावाचक कह सकते हैं। जनरली ये मे से स्टार्ट होता है और इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, लाइक इस तरह के सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी देखिए, विस्मयादिबोधक जिसको बोलते हैं, ये किसी तरह की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, आगे आपका इस तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे। अल्लास दुख का एक्सप्रेशन है, हुर्रे खुशी का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी होते हैं। आपको सबसे पहला काम है कि सेंटेंस का टाइप पहचानना, कि वो एसरेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम एसरेटिव के रूल फॉलो करेंगे। इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एसरेटिव सेंटेंसेस, यानी कथनवाचक यानी स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फोकस कर रहे हैं एसरेटिव पे। तो हम एसरेटिव के रूल्स ही सीखेंगे इस वीडियो में, पार्ट 1 में। तो देखिए, एसरेटिव सेंटेंसेस पे जो कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे डाली है।
तो देखिए पहला सेंटेंस जो है, सी सेड टू मी मोहन वॉज इल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो बाहर का पार्ट है जिसको हमने बोला था रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर का पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच। इस एक्सरसाइज फर्स्ट को करने के लिए हमें रूल फर्स्ट पे जाना है, यानी जो रूल फर्स्ट है वो उसको पढ़ के ही हम रूल्स एक्सरसाइज 1 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूल्स फर्स्ट। रूल फर्स्ट, अगर आपका सेंटेंस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, असरेटिव की। पहचान क्या होती है, पीछे फुल स्टॉप होता है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है। मोहन सब्जेक्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस है, असरेटिव है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है जब हमारा सेंटेंस असरेटिव है। सबसे पहले कंफर्म करना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस, फिर हमें सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। अगर यहाँ पे सेड अकेला होता है तो उसे हमें सेड में ही रखना है, उसको टोल्ड में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम असर्टिव की बात करें तो सेड को सेड ही रखना है, सेड टू तो टोल्ड में बदलना है। इन्वर्टेड कोमाज को जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस बन जाता है, वो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पे दैट को लगा दिया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जानेंगे अभी इसके रिगार्डिंग, जो कि चेंज कर कौन कौन से चेंजेस हम यहाँ पे जनरली फॉलो करते हैं। तो जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस हैं टेंस चेंजेस में अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम टेंस चेंज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इज एम आर जो होता है, अगर आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हमें इन्वर्टेड कोमाज हटा के तो हम दैट लगाते हैं। इज एम आर को किस में देते हैं, वोजवर में, और अगर वोजवर होता है तो किस में बदल देते हैं, हैड बीन में। ऐसे ही हैज है वो अगर होता है तो किस में बदलते हैं, हैड में, और हैड को नो चेंज, यानी इज एम आर को बदला जाता है वोजवर में, यानी प्रेजेंट टेंस को हम बदलते हैं किसमें, पास्ट में, और वोजवर को किस में बदलते हैं, हैड बीन में। हैज है को किस में बदलते हैं, हैड में, और हैड को आगे बदला नहीं जाता। इसी तरह से वर्ब फर्स्ट को किस में बदलते हैं, वर्ब सेकंड में, और अगर सेकंड फॉर्म होता है इन्वर्टेड कॉमा में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से डू नोट या डज नोट को बदला जाता है डिड नोट में, और डिड नोट को बदला जाता है हैड नोट प्लस वर्ब थर्ड में, यानी डिड नोट को हैड नोट प्लस वर्ब थर्ड में। कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल विल को वुड में, और मस्ट को हम मस्ट भी रख सकते हैं हैड टू डिफरेंट सिचुएशन में। तो देखिए हमने कुछ रूल्स सीखे। जो पहली तरह का चेंज हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, सबसे पहले हमने सीखा सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं एसरेटिव में, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाते हैं। और टेंस चेंज की हम बात कर रहे हैं तो ये जो आपका पहला एक्सरसाइज है ये बेस्ड रहेगा टेंस चेंजेस पे ओनली। तो देखिए अभी हमने कुछ जाना कि इजेमार को कैसे बदलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को हेड प्लस थर्ड में। तो इस तरह से इसी बेस्ड पे हम एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1, तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का सेंटेंस जो पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने सेट टू, और यहाँ पे आपका अंदर सब्जेक्ट है मोहन, बाहर का सब्जेक्ट है सी, ऑब्जेक्ट है मी, अंदर का सब्जेक्ट है मोहन, और जो हमारी वर्ब है वो है वोज। तो हमें जो चेंजेस करने हैं स्टूडेंट्स वो देखिए कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे करने हैं। एक तो इन्वर्टेड कॉमाज है उसको रिमूव करके हमें क्या लगाना है। सबसे पहले हमें सेंटेंस का टाइप जाना, एसरेटिव है हम, क्योंकि आज की वीडियो में हम एसरेटिव कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करके हमें कौन सा यहाँ पे वर्ड डालना है, दैट, सबसे पहला पॉइंट। और जो अभी हमने देखा कि इज एम आर को वोज वर्ड में बदलते हैं, वोज वर्ड को हम किस में बदलते हैं, हैड बीन में, ये भी हमने रूल्स में देखा। हमें एक ये चेंज करना है। और सेट टू को हमें किस में बदलना है, टोल्ड में। तो हम शुरू करते हैं सी, सेट टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में, सी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड को कोमा हटा के हमने क्या लगाया है, दैट। आगे आपका सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन को किसी तरह की नेम को किसी भी तरह से बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है। और वोज को हमने किस में बदला है, हैड बीन में, हैड बीन और इल, और पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। नरेशन में ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा पीछे फुल स्टॉप आता है और किसी तरह का मार्क नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन जाता है जिसको एसरेटिव बन जाता है। तो सी टोल्ड मी दैट मोहन हैड बीन इल, तो हमने वोज वर्ड को किसमें बदला है, हैड बीन में। दो एक चेंज ये हो गया, इन्वर्टेड को बढ़ा के हमने क्या लगाया, दैट, और सेट टू को हमने किसमें बदला है, टोल्ड में। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, रितु शेड, हमारे पास शेड है, इन्वर्टेड कॉमा है, इनको रिमूव करना है, हमें दैट लगाना है। सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा। और आगे हमें
देखना है कि कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और एज पर रूल हमने देखा सेकंड फॉर्म को बदलना में हैड प्लस थर्ड में। तो जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है आई। सबसे पहले शुरू करते हैं, ऋतु। सेड को सेड में ही रखना है, अगर सेड टू टोल्ड में बदलते। आई जो है एक फर्स्ट पर्सन है, पर्सन चेंज करना हम नेक्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी एक बार आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और सब्जेक्ट हमारा ऋतु है, और ऋतु के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं सी को। और देखिए रोट है जो आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम एड प्लस थर्ड में बदलते हैं हैड, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। राइट रोट रिटर्न अ लेटर। और वही हर सेंटेंस की तरह पीछे हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। रितु सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पे हमने क्या क्या चेंज किए हैं, सेट को तो सेट रखा है, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगा है। और जो पर्सन चेंज करना जो हम नेक्स्ट लाइन में सीखेंगे, मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट पर्सन होता है जो आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट ऋतु है, और ऋतु के लिए हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या रहेगा, सी। और सेकेंड फॉर्म को बदलते हैं हेड प्लस, थर्ड फॉर्म में अ लेटर। सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता सेड टू मी जतिन हैज़ प्लेड वेल। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पे सेट टू है, और आगे आपका हैज है, और वर्ब थर्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, गीता। और सेट टू को हम बदलेंगे किसमें, क्योंकि एसरेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं टोल्ड में। गीता टोल्ड मी, हमने ऑब्जेक्ट लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया, और आगे सब्जेक्ट हमारा है जतिन। सब्जेक्ट में हमें किसी तरह की बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और हैज है को हम किससे बदलते हैं, हेड में। हैज है को किससे बदलते हैं, हेड में। और हैज है को हेड में बदलने के बाद वर्ब थर्ड सेम ही रहेगी आपकी, क्योंकि हैज है तीनों के साथ ही, हैज है हेड के साथ वर्ब थर्ड ही रहती है, प्लेड वेल। तो जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए, देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, सेट टू को किसने बताया, टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने क्या लगाया, दैट। और हैज को हमने किसने बदला है, हेड प्लस वर्ब थर्ड, यानी हैज प्लस वर्ब थर्ड चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पे जो चेंज रहा है को किसने बदला है, हेड में। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सी सेड टू हिम द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। तो देखिए लाइकवाइज हम करते हैं सिंस कि जो सेड टू है उसको हम टोल्ड में बदलेंगे, सी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या लगाया है, दैट द बॉयज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर को बदलते हैं, इज एम आर को हमने एज पर रूल किसमें बदलना है, वाज और वर में। बॉयज प्लूरल है तो किसमें बदलेंगे, वर। सिंगुलर होता तो बदलते वॉज में, मेकिंग अ नॉइस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पे आपका, सी सेड टू हिम को हमने सी टोल्ड हिम दैट द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइस। तो देखिए सिंस हम इस वीडियो में कर चुके हैं रूल फर्स्ट के ऊपर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज। तो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस इसके अंदर, और हमने जाने कि किस तरह से इन रूल्स को हम चेंज कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देख लिया कि रूल फर्स्ट हमने इस पे अप्लाई किया है, जिस तरह से हमें जहाँ पे इज़-एम-आर था वहाँ पे हमने उसको वॉज़ में बदला है, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म है उसको हमने हेड प्लस थर्ड में बदला है। फर्स्ट फॉर्म का हमें कोई एग्जांपल नहीं मिला, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदलना था। हैज़ को हमने किसमें बदला है, हेड में बदला है, और हेड जो है आगे कभी नहीं बदला जाता। इसी तरह से इज़-एम-आर को हमने किसमें बदला, वॉज़ में। तो देखिए स्टूडेंट्स रूल फर्स्ट वी हैव डन, अभी हम करते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड जो एक्सरसाइज सेकंड आपकी बेस्ड रहेगी लर्नर रूल सेकंड पे ही। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज फर्स्ट किया था, रूल सेकंड के अकॉर्डिंग हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। जैसे कि इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ही सेड पिंकी सॉ अ लायन यस्टरडे। तो देखिए जो पहले एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पिंकी सॉ अ लायन यस्टरडे। तो इस वीडियो में पहले के रूल के अंदर हमने देखा कुछ टेंस चेंजेस, और इसमें हम कुछ अदर चेंजेस जो करते हैं जिसको हम एडवर्ब चेंजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरह की एडवर्ब टाइम या प्लेस से जुड़े चेंजेस होते हैं। तो जनरली देखिए नाउ को जनरली हम बदलते हैं देन में, हेयर को देयर में, दिस चेंज होता है दैट में, दीज चेंज होता है दोज में, टुडे एक टाइम से जुड़ा है दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे या लास्ट डे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, द नेक्स्ट डे को तो फॉलोइंग डे में बदलते हैं, और एको को बिफोर में। और कई सेंटेंसेज में जिसमें हम सीखेंगे कम को गो में भी चेंज किया जाता है। तो ये कुछ एडवर्बियल टाइप ऑफ चेंज होते हैं, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ को देन में, हेयर देयर दिस दैट दीज दोज, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे,
yesterday, the previous day, और नेक्स्ट डे को बदलते हैं द फॉलोइंग डे में, और एगो को बिफोर में और कम को गो में। तो सिंस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 2 में पहला जो आपका सेंटेंस है ही सेड, तो हमें सेड को तो किस में रखना है लर्नर्स, चेंज करना ही नहीं है। तो ही शुरू करते हैं, सेड को सेड में रखेंगे, इनवर्टेड कॉमास हटा के हमने क्या लगाया, जैसे हमने रूल फर्स्ट में सीखा दैट में। नेम में किसी तरह का कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, पिंकी। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में और सेकंड को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हेड सीन, हेड क्या हो जाएगा आपका, सीन अ लॉयन। और येस्टरडे को एज पर रूल हमने क्या सीखा था, प्रीवियस डे, क्योंकि हमने रूल सेकंड में देखा है येस्टरडे को हम किस में बदलते हैं, प्रीवियस डे में, तो येस्टरडे को हम बदलेंगे द प्रीवियस डे। तो अभी हमने जो देखा यहाँ पे आपके क्या क्या चेंज हुए हैं, सेट को हम सेट रखेंगे, नो चेंज, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया यहाँ पे, दैट लगाया है, और सेकंड फॉर्म है उसको हमने किसी मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और एक एक चेंज और नया हमने जो देखा अभी रूल सेकंड के अकॉर्डिंग, जिसको हम अदर चेंजेस या एडवर्बियल चेंज कह सकते हैं, तो द प्रीवियस डे में एज पर रूल इसमें बदलेंगे द प्रीवियस डे। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखें, आई, सेकंड सेंटेंस में अगर हम करें, आई सैड टू हिम को हमें बदलना है टोल्ड में, किसे बदलेंगे, सैड टू को हम टोल्ड में एज पर रूल, हिम, आई टोल्ड हिम, सैड टू को इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया यहाँ पे, दैट। अब नेम में कोई चेंज नहीं करना है, मोनू। इज को हम बदलेंगे किस में, वॉज में, इज एम आर को वॉजवर में, ओके। और नव को हम किससे बदलते हैं, देन, नव किस में चेंज होगा, देन में। तो हमारा देखिए क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पे, सेट टू किस मतलब हमने टोल्ड में, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया यहाँ पे, दैट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोनू, और इज एम आर को हमने किसमें बदला है, वॉजवर में, और नव को हमने किसमें बदला है, देन में। तो ये कितने तरह के चेंज यहाँ पे हमारे, 4 तरह के चेंज जो हमने किए हैं, 2 जो है रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, 3 यानी वो इज एम आर को वॉजवर में बदलना है, और जो फोर्थ है हमारा रूल सेकंड के अकॉर्डिंग नव को किसमें बदलना है, हमें देन में। सीधा नेक्स्ट देखिए थर्ड सेंटेंस, सेड है हमारा यहाँ पे, हम बदलेंगे ही, सेड का हमें सेड ही रखना है, कोई चेंज नहीं, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट। रवि, कोई चेंज नहीं रहेगा यहाँ पे। कम, केम एक सेकंड फॉर्म है कम की, तो सेकंड फॉर्म को बदलना है हेड प्लस थर्ड, यानी हेड कम। अब हेयर को हमें रूल सेकंड के अकॉर्डिंग किसे बदलना है, देयर में। 2 days एगो, और एगो को हमें बदलना है बिफोर में, एगो को हमें किसे बदलना है, बिफोर में। तो देखिए एज पर रूल सेकंड हमने देखा, एगो को बदला है हमने बिफोर में, एयर को हमने किस में बदला है, देयर में, सेकंड फॉर्म का मैं किस में बदला है, हमने इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया, दैट, और सेड का सेड रखना है, सेड टू नहीं है, अगर सेड टू तो हम टोल्ड में बदलते। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज एब्सेंट टुडे सेड रवि। कई बार जो हम देखते हैं सेंटेंसेस में सेड जो है, ये जो इन रिपोर्टिंग स्पीच है पीछे चला जाता है, हमें इसको सही से लिखना पड़ेगा, रवि सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्ट को हटा के हमने क्या लगाया, दैट मोहन, और इज को हम किससे बदलेंगे, वॉज, और एब्सेंट, और टुडे को हम किससे बदलेंगे, दैट डे। टुडे हमारे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग किससे बदला जाएगा, दैट डे। टू नाइट होता है तो दैट नाइट में बदलते हैं। तो रवि सेड दैट मोहन वॉज एब्सेंट दैट डे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन सेड दिस वॉज एन ओल्ड हाउस। तो हमारे पास जो है सेड का सेड ही रहेगा, द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग हम लें, सेड को बदलने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड। इन्वर्ट को कोमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट, और दिस को हम, ये दैट हमने लगाया इन्वर्ट कोमा हटा के, और आगे जो दिस है किस में चेंज होता है, एज पर सेकंड रूल, दैट। वोज को हमें बदलना है हैड बीन में, किसे बदलना है, वोज वर्ग को हैड बीन में, यानी वोज को हमने बदला हैड बीन में। एन ओल्ड हाउस, एन ओल्ड हाउस, दैट वॉज एन ओल्ड हाउस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे चेंजेस है वो कौन कौन से रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगाया है। अब आप ये कहेंगे 2 दैट कैसे आएंगे, इस दिस को बदलने में दैट लगा एक तो, और एक दैट हमारा अकॉर्डिंग टू जो रूल फर्स्ट है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के सेड का हमने सेड रखा है,
वॉज वर को हमने किस में बदलना है, हैड बीन में बदलना है एज पर रूल, और हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड रूल पे बेस्ड जो 5 एक्सरसाइज यहाँ पे की है। देखिए सेकंड रूल पे ये जो 5 सेंटेंसेस थे, हमने देखा कि नाउ को देन में, हेयर देयर में बदला है हमने, दिस को दैट में। तो इसी तरह से लाइकवाइज हमने हर तरह से चेंज देखे हैं। तो सिंस सेकंड रूल पे जो सेकंड एक्सरसाइज हमने की, फर्स्ट रूल पे बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज थी। सी द रूल थर्ड। देखिए थर्ड एक्सरसाइज आपकी बेस्ड रहेगी रूल नंबर थर्ड पे। देखिए रूल थर्ड के अकॉर्डिंग जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो रहेगी कि सी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो थर्ड जो हमारा रूल है स्टूडेंट्स, जो हम अभी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन रूल थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं। पहले रूल में हमने सीखा टेंस चेंज, सेकंड में हमने सीखा अदर्स चेंजेस जैसे कि एडवर्ब दिस दैट नाउ देन। थर्ड में हम देखेंगे पर्सन चेंज। देखिए पर्सन चेंज, प्रोनाउन चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपका नरेशन का। अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है आपकी सोल्व हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम पर्सन्स जानते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं उनके कितने तरह के जो है पर्सन्स के टाइप हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास होते हैं 2 केस, आई और वी, यानी मैं और हम। इसका जो पॉजिटिव केस रहता है माई और माइन, आई माई माइन, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी। यानी सब्जेक्ट के तौर पे आई मिलता है या वी मिलता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मी या अस मिलता है, और जो पॉजिटिव के तौर पे मेरा, तुम्हारा, हमारा, माई माइन और आवर्स मिलता है। सेकंड पर्सन में देखिए यू, योवर, योवर्स, ये यू, यानी तुम, तुम्हारा और तुम। तो देखिए सब्जेक्ट के तौर पे एक यू ये है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू ही होता है, लेकिन हमें देखना है वर्ब से पहले जो यूज है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद यूज है वो ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स होता है जितने भी हमारे बच जाते हैं, ही सी, ही हिज हिम, सी हर हर, हर्स हर, दे देयर देयर्स देम, और इट इट्स इट। तो देखिए एक थर्ड पर्सन के केस हैं। तो ये हमें क्यों जाननी चाहिए, इसके लिए देखो क्योंकि जो पर्सन चेंज होता है स्टूडेंट्स, वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना है। तो देखिए कि जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो जनरली बदला जाता है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को हमें किसके अकॉर्डिंग बदलना होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर का जो सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन को जो बाहर का ऑब्जेक्ट है, जो हमने सबसे पहले सीखे थे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, यानी ही सी इट दे अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलते हैं तो हमें एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड पर्सन होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यानी यू होता है तो किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट। और आई और वी होता है तो इसको किसके अकॉर्डिंग बदलना होता है, सब्जेक्ट। तो देखिए हमने पर्सन चेंज के कुछ रूल देखे हैं, इसके बेस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रूल नंबर थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं थर्ड, सी सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। तो इससे पहले हमने पर्सन चेंज नहीं सीखा था, तो अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सी सेड टू मी, ये तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा रहेगा कि सी टोल्ड मी, कोई चेंज नहीं है। इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। लेकिन आगे जो हमारा चेंज अगला वो क्या है, यहाँ पे यू, यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। इसको हमें बदलना है सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। देखिए सी आपका सब्जेक्ट होता है और मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो नहीं मी कौन, सबसे पहले जानिए कि यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू एक सेकंड पर्सन, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यू को हमें मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यानी यू की फैमिली में हमने देखा यू, योवर, योवर्स यू होता है, और मी की फैमिली यानी सबसे पहले डिसाइड करना है कि सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन है इसका, मी एक ऑब्जेक्ट है। तो यू की फैमिली में देखिए यू, योवर, योवर्स यू, और मी की फैमिली में कौन है, आई माई माइन मी। तो सब्जेक्ट के तौर पे यू है, तो मी की फैमिली में सब्जेक्ट के तौर पे कौन है, आई। तो हमें यहाँ पे यू की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आई। ये हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, यू को हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, आई से। तो देखिए पहला जो हम क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे सी सेटू को हमने बदला टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लगा रहे हैं दैट। अब यू हमें बदलना था मी के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कि यू की फैमिली में मी के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहा था, आई। EJMR को हमें किससे बदलना है, वोज वर में, आई के साथ वोज अप्लाई हो गया, ए गुड बॉय।
आगे हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ना तो कोई एडवर्बियल है, फ्रेज है या कोई चेंज वाली चीज़ है। तो सी यहाँ पे हमने सेड टू को किसमें बदला है, टोल्ड में। सब्जेक्ट आपका था सी, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और यू एक सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। हमने मी के परिवार में, यू के परिवार में सब्जेक्ट टू यू है, मी के परिवार में सब्जेक्ट कौन है, आई। तो इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगाया, यू की जगह हमने क्या रखा, आई। इस एम को हमने किसमें बदला, वोजवर में, और ए गुड बॉय, यानी कि ये सेंटेंस हमने क्वेश्चन चेंज के अकॉर्डिंग, पर्सन चेंज के अकॉर्डिंग बदल दिए है। सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कि जो हमारा ये है, आई सेड टू हर यू हैव पेड योर फीस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे है आई, ऑब्जेक्ट के तौर पे है हर, और अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, यू। तो देखिए यू एक सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर। तो यानी यू को किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, हर के अकॉर्डिंग। तो यू की फैमिली में सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही है, ये यू है। ये यू अगर लास्ट में आता तो हम ये वाला यू मानते। तो यू के सामने हर की फैमिली में कौन है, हर की फैमिली देखिए सी, हर हर। हर की फैमिली में यू के सामने सब्जेक्ट के तौर पे कौन है, सी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यू को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट्स, सी से। ये हमें खास ध्यान रखना है, यू को किससे रिप्लेस किया जाएगा, सी से। आगे फिर एक योर है, जो देखिए ये भी सेकंड पर्सन है। तो जैसे कि हमने देखा यू को हमने हर की फैमिली के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी में बदला है। तो योर भी देखिए सेकंड पर्सन है, ये भी हर की फैमिली में जो सेकंड जगह कौन है, योर के सामने कौन है, हर। तो हमें योर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हर से। तो देखिए करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। आई को हम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आई सेड टू को हमने बदला टोल्ड में, आई टोल्ड हर। इन्वर्ट कोमा हटा के हमने लगाया दैट। अब यू हमने देखा सेकंड पर्सन था, हर के अकॉर्डिंग हमने किसमें बदला, सी में। हैज को हमें किसमें बदलना है, हैड में, हैड पेड। अब योर जो है सेकंड पर्सन यू के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग किस में रहेगा, जैसे यू का सेकंड योर है तो हर का सेकंड क्या होता है, हर ही होता है, सी हर हर्स हर फिश। तो आई टोल्ड हर दैट, सेट टू को टोल्ड में बदला, इन्वर्ट कोमा हटा के दैट लगाया, और यू को हमने बदला है सी में, और हैजव को हमने किस में बदला है, हैड में, पेड हर फीस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी आई वॉज अ लेट येस्टरडे, आई वॉज लेट येस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है आई, और सब्जेक्ट है ही, और बाहर का ऑब्जेक्ट जो हो गया है मी। यानी यहाँ पे कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन आई है। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, सब्जेक्ट, यानी आई को हमें ही के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो आई के परिवार में आई सब्जेक्ट के तौर पे, तो ही के परिवार में सब्जेक्ट के तौर पे कौन है, ही है। तो ये खास हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आई होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आई को हम क्या बना सकते हैं, ही बना सकते हैं। और वो जो को हम किसमें बदलते हैं, हैड बीन में, येस्टरडे को बदलता प्रीवियस डे में। तो लेट्स सोल्व इसको। देखिए हम लिखेंगे ही सेड टू को हमने बदला टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने लगाया है दैट। आई को हम बदलते हैं ही में, वाजवर को हम बदलते हैं हैड बीन में, लेट, और येस्टरडे को हम चेंज करते हैं किसमें, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हमने करने थे वो किए स्टूडेंट्स। येस्टरडे को चेंज किया गया प्रीवियस डे में, वाजवर को बदला गया हैड बीन में, आई को बदला गया ही में, और सेट टू को बदला गया है टोल्ड में। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन चेंज किए यहाँ पे। सीधा नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए, आई सेड टू हिम ही कैन डू दिस। तो देखिए ही यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं, यानी एज इट इज रहेगा। और चेंजेस जो हमें वो करने हैं तो कर देखिए आई सेड टू को बदले टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, इन्वर्ट कोमा हटा के हमें लगाया दैट। ही को हमें ही रखना है, और कैन को किस में बदलना है, कुड में, डू, और दिस को किस में चेंज करना है, दैट में। आई टोल्ड हिम दैट, कुछ नहीं किया हमने, सेड टू को टोल्ड में बदला है। यहाँ पे ही एक थर्ड पर्सन है, ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला ना ऑब्जेक्ट, नो चेंज होता है। कैन को किस में बदलना है, मॉडल में, कुड में, डू दैट। इस तरह से देखिए हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व किया है।
सी द नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज थर्ड रूल नंबर थर्ड पे बेस्ड थी, जिसमें हमने पर्सन चेंज के बारे में सीखा। होप आपको ये क्वेश्चन चेंज करना अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन चेंज करना, पर्सन चेंज करना आपको आ गया है तो काफ़ी हद तक आप निरीक्षण को, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने जो 3 रूल किए हैं, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड और रूल थर्ड, अभी हम इनके ऊपर एक कंबाइन मिक्स एक्सरसाइज करते हैं आज के सेशन के लिए। तो देखिए ये जो फोर्थ एक्सरसाइज हमारी ये मिक्स है, रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड को कवर करते हुए। तो देखिए इनको हम डिस्कस करते हैं। सलमा सेड टू मी आई, हमें जो चेंज करने पहले उन पार्ट्स को हम रखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है, ये वर्ब पार्ट है, आई अंदर का सब्जेक्ट है। जो हमें बदलना किस किस को है, सेड टू को बदलना है, आई को बदलना है, इन्वर्टेड कोमा हटा के लगाना है, सेकंड फॉर्म को बदलना है, फिर यू को बदलना है और फिर एगो को यहाँ पे चेंज करना है। तो देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखा सलमा, सेड टू को हमने बदला टोल्ड में एज पर रूल, मी इनवर्ट कोमा हटा के हमने क्या लगाया है, दैट में। अब जो आई फर्स्ट पर्सन है, हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सलमा है, यानी एक लड़की है, सी हम लिख सकते हैं। तो आई को हम किससे चेंज करेंगे, सी से। सेकंड फॉर्म है सा, सा की सेकंड फॉर्म है, हम किसे बदलेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सीन। अब यू है, एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में बदलना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो ये यू देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला यू है जिसकी हम बात कर रहे थे, यू योर यू, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मी से हमें बदलना है इसको। तो मी भी थर्ड, आई के परिवार से थर्ड होता है, आई माई मी। ऐसे यू योर यू, तो हम यहाँ पे यू का क्या बनाएंगे, मी। सी हैड सीन मी लॉन्ग एगो को हम किसमें बदलेंगे, बिफोर में। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन किया, सलमा टोल्ड दैट सी हैड सीन मी लॉन्ग बिफोर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ही हमारे पास है, सेड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लगा रहे हैं दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो आई को किससे रिप्लेस किया जाएगा, ही। वेंट जो सेकंड फॉर्म है बदली जाएगी हेड प्लस थर्ड में, हैड गॉन टू। और माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, ही। तो ही के परिवार में कौन कौन होता है, ही हिज हिम। और माई आई के परिवार में कौन होता है, आई माई मी। तो माई जो है, ही के सेकंड पार्ट क्या होता है, ही हिज आई माई। तो माई को किससे बदलेंगे में, हिज विलेज, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस डे। तो हमने जो चेंज किया है, टोल्ड में बदला है, दैट लगाया है इन्वर्टेड कोमा हटा के, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड में बदला है, और आई का हमने ही बनाया। इसी तरह से माई को भी हमने ही के अकॉर्डिंग से बदला है, हिज में। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड देखिए, दे सेड वी डिड आवर ड्यूटी। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दे सेड को हम सेड में ही रखेंगे, दैट। अब जो वी है हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे हम, सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, दे डिड एक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को हम हेड प्लस थर्ड में बदलते हैं, हैड डन। आवर जो है, दे के अकॉर्डिंग बदलना है। जैसे दे का सेकंड फॉर्म देयर होता है, वी का सेकंड पार्ट आवर होता है, वी आवर। तो दे का देयर हम क्या करते हैं यहाँ पे, देयर ड्यूटी। तो ही दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। देयर को हमने चेंज किया, दैट किया, दे को चेंज किया और हैड डन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि डिड को हमने किस मतलब हेड प्लस थर्ड में। सीधा नेक्स्ट। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो प्रिया सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, प्रिया टोल्ड डायना। इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगा रहे हैं, दैट। आई एक फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, प्रिया के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो प्रिया है एक लड़की है, तो आई को हम किस में बदल देंगे, सी में। सी विल, शेल को हम बदलते हैं वुड में एज पर रूल फर्स्ट, फॉलो। अब ये देखिए यू जो है सेकंड पर्सन जो लास्ट में है, तो डायना जो है, डायना ही या सी कोई भी हो सकता है, तो हम मानेंगे ही है यहाँ पे डायना। तो यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। जैसे यू का लास्ट पार्ट यू और यू होता है, तो ही का लास्ट पार्ट ही हिज हिम। तो क्या बना देंगे हम यहाँ पे, हिम। तो देखिए एज पर रूल हमने क्या किया, ही को बदला, ही को किसमें बदला है, यू को किसमें बदला है, हिम में। आई को किसमें बदला है, शी में। सेट टू को टोल्ड में बदला है, इन्वर्टेड को हटा के हमने दैट लगाया है, और विल को हमने किसमें बदला है, वुड में। तो देखिए सिंस जो एक्सरसाइज फोर्थ है
जो हमने टोटली कंबाइंड एक्सरसाइज के तौर पे लिया है रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन करते हुए। तो आज की वीडियो में देखिए हमने असर्टिव टाइप की सेंटेंस के ऊपर डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसी बेसिस पे जो और अगला कॉन्सेप्ट है असर्टिव के बाद असर्टिव में कुछ और पॉइंट्स भी रहते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। होप आपको ये जो तीनों रूल हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो असर्टिव पे हम एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी करेंगे जिनके अंदर ये चेंजेस जो है अप्लाई नहीं होते। इसके बाद हम अगले वीडियोस में इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव और जो भी एक्सक्लेमेटरी टाइप हमारे रहते हैं, इम्पेरेटिव रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इंटरोगेटिव पे रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक असर्टिव पे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स करेंगे जिनमें हमें चेंज नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।